बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। आज ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी होगा। केजरीवाल के इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 11 बजे विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी, जिसके बाद शाम को 4:30 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो आज का दिन बहुत बड़ा है, इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली की सियासत के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर माथापच्ची हुई, बैठक भी चली। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने हर किसी को चौंका रखा है। सवाल उठते रहे हैं कि अब दिल्ली की सियासत में क्या होने वाला है, क्योंकि इस्तीफे की इमोशनल घोषणा के बाद लोग ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे वक्त में इस्तीफे का ऐलान किया जब दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है, और ये 48 घंटे बाद की बात है। अरविंद केजरीवाल ने जब एक समाज सेवी की भूमिका से सियासत में कदम रखा तो उन्हें राजनीति का ककहरा भी नहीं आता था, लेकिन शराब घोटाले में करीब 177 दिन तक जेल में रहने के बाद जब केजरीवाल बाहर आए तो उनके इस्तीफे के ऐलान की खबर ने न सिर्फ हर किसी को चौंका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उन्हें राजनीति की पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो चुका है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान 48 घंटे की मोहलत वाला जिक्र किया तो सवाल भी उठना तय था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे के ऐलान का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को जमानत दी है, लेकिन उस बेल के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, और ये शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने केजरीवाल के हाथ बांध दिए हैं। मसलन केजरीवाल सीएम हाउस नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, केजरीवाल बतौर सीएम अपने दायित्व नहीं निभा सकते। केजरीवाल के लिए इन शर्तों की मुसीबत तो थी ही, साथ ही बीजेपी भी लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही थी, लिहाजा केजरीवाल ने इस्तीफे का इमोशनल ऐलान कर दिया। लेकिन यहां भी केजरीवाल ने टाइमिंग का जिक्र करके बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है, और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अब इन 48 घंटों में ऐसा क्या होगा ये केजरीवाल से बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन कयास दिल्ली के आसमान की तरह बिल्कुल साफ है। कयास ये कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि दिल्ली में अगले साल ही फरवरी में चुनाव होने, इसलिए उन्होंने चुनाव नवंबर तक कराए जाने की भी मांग की है, क्योंकि केजरीवाल को यह भी लग रहा है कि इस्तीफे के इमोशनल ऐलान का असर अगले साल तक खत्म भी हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी दिल्ली में चुनाव होंगे उतना उन्हें फायदा होगा। कयास ये भी है कि इस ऐलान की वजह से हरियाणा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं?
क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली के सियासी तिकड़म के बीच अरविंद केजरीवाल के गुरु और समाज सेवी अन्ना हजारे का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर तंज कसा है। मी पहिल्यापासून सांगत होतो, राजकारणात जाऊ नको, सेवा करायची समाजाची, देशाची, हे मी सांगत येतो, पण त्याला पटलं नाही। दिल्ली की सियासत का ये सारा घटनाक्रम अभी तक यही बता रहा है कि केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो बेहद सोचा और समझा हुआ दांव है। लेकिन सवाल है कि आखिर सियासी दांव का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर होता है, क्योंकि जिस शराब घोटाले ने अरविंद